शेफ बढ़िया कुक कर रहा है, ब्यूटीफुल सी शेफ साइड में खड़ी है, टॉसिंग हो रही है, वॉकिंग हो रही है, हवा में चीजें उड़ रही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता है, भट्टे चालू रहते हैं। नागपुर पुलिस का मैं इसमें तहे दिल से मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा, और वर्धा पुलिस का भी, कि अगर कोई गाली देता है, कुछ देता है, तो पहले कॉल हमको आता है साइबर सेल से कि सोहेल ऐसा सीन है, क्या करना है बताओ, तू बात कर रहा है या हम बात कर रहे हैं। कितने आपके पास में हर महीने के स्पॉन्सर आते होंगे। दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने किचन के छोटे से कोने से लेकर वर्धा के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाई है। आपने सुना तो होगा, नमस्कार वर्धा वासियों। आज के मेहमान सिर्फ एक शेफ नहीं, एक आर्टिस्ट है जिनकी रील्स में कभी कभी स्ट्रीट का तड़का होता है तो कभी वर्धा की गलियों का रंग। चलो आज उनके किचन से थोड़ा सा हटके उनके रियल लाइफ के तड़के को थोड़ा हम स्वाद चखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, और काफी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पे आकर, थैंक और सेटअप भी काफी अच्छा किया है आपने। जी। तो सोहेल भाई बेसिकली वर्धा से है। Yes. और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे दूसरे गेस्ट हैं जो कि वर्धा से आए हैं और धीरे धीरे वर्धा कंटेंट क्रिएशन में बहुत नाम रोशन कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि हर दूसरी रील्स में कहीं ना कहीं वर्धे का एक क्या बोलते हैं जिक्र होता है। हाँ, फिर वो कंटेंट क्रिएशन को लेकर हो, कॉमेडी वीडियोस को लेकर हो, या एक सामाजिक मुद्दे को लेकर हो, वर्धा कहीं ना कहीं नागपुर को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। yes. शायद मैं गलत हूँ, लेकिन हमारे लोग दोस्त भी बोलते हैं, ये भी होते कि वर्धा तरक्की में है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा गांव तो तरक्की की मिसाल है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इंशाल्लाह और भी डेवलप होगा हमारा वर्धा। जी सर। तो सोहेल भाई सबसे पहले तो ये सवाल है आपसे कि नमस्कार वर्धा वासियों, ये टाइटल कहाँ से आया? सो बेसिकली अगर मैं सच कहूँ तो मेरा एज सच कोई प्लान था ही नहीं, जी धीरे धीरे चीज़ें मॉडिफाई होती गई। मैं बाकी जगह जाता रहा, लेकिन मोस्टली हमारे जैसे जिस रिलीजन से मैं आता हूँ वहाँ हम लोग नमस्कार नहीं करते इतना, बट मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ अच्छी है क्योंकि मुझे अपने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, जी है ना। नमस्कार इज लाइक जो सब लोग जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो सब मानते हैं और इसकी मान्यता भी अच्छे तरीके से। लेकिन कैरीबिनेटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो जो कैसे है आप लोग वो मैंने उनसे लिया, बट उसको मैंने मेरे स्लैंग में लिया क्योंकि अडॉप्ट करना है लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। हाँ। और नमस्कार वर्धावासियों का मतलब है कि सभी वर्धावासियों को मेरा नमस्कार, क्योंकि वो कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो वर्धा वालों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली। जस्ट लाइक मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ या किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसमें वो चीज रहती है, क्योंकि मेरा गांव मेरा अपना गांव है, इस वजह से मैं उसको प्रॉपरली बोलता हूँ कि नमस्कार वर्धावासियों, तो कैसे है आप लोग। ग्रेट सर। दोस्तों बेसिकली सर को बुलाने का एक मतलब ये था क्योंकि वर्धा से एक छोटे से टाउन से आने के बाद में खासकर कंटेंट क्रिएशन के इसमें बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं। और वर्धा की बात करें तो वर्धा में ऐसा होता है कि मैंने पर्सनली जो मेरे फ्रेंड्स है उनसे देखा, या कैमरे के सामने में आने में शाय करते हैं, डरते हैं शायद लोग उन्हें कुछ बोल दे या उनको ट्रोल कर दे। तो वो सबसे उठ के आपने आपका नाम रोशन किया है, सिर्फ नागपुर विदर्भ या वर्धा में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आपके वीडियोस लोग देखते हैं, तो आपके बहुत अच्छे फैन है। इसमें ये सवाल ये है कि आपकी कुकिंग और व्लॉगिंग की जर्नी जो थी ये स्टार्ट कैसी हुई सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। ओके। तो बेसिकली फ्रॉम 8th and 9th स्टैंडर्ड मेरा ऐसा सीन था कि मेरे को शेफ बनना है, एंड बिफोर दैट 8th 9th के पहले मेरा ऐसा सिनेरियो था कि मुझे आर्मी में जाना। तो मेरी लाइफ में मतलब मैं एनसीसी कैंपस में था, मेरा कैट 3 तक हो गया था वहाँ पे, मतलब मैं आरडी परेड के लिए जा रहा था दिल्ली के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन और एक ऐसा कुछ गलत रीजन था मेरे सावलेपन का थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मैं कमांडर था वहाँ पे, दे नीड अ कमांडर जो कि थोड़ा सा हल्का सा फेयर है, मतलब अच्छा दिखता है थोड़ा सा, वहाँ पे थोड़ा रहता है सीन, क्योंकि उनको
ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंट करना पड़ता है वो चीज को। अच्छा। जैसे महाराष्ट्र के जो कैडेट्स रहते हैं वहां पे वो उस हिसाब से रहता है। और एक सीन हुआ था मेरा कि मुझे थोड़ा ड्रिल करते समय हाथ पे लग गया था, मतलब बैक साइड में ऐसा करना पड़ता है ड्रिल, तो Yes. बैक साइड में लग गया था मुझे। वो सीनियर ने जानबूझ के किया था वो स्टेप, तो वो चीज हुई। फिर थोड़ी पॉलिटिक्स हुई तो वो चीज मेरे दिल से थोड़ी डाउन हो गई। फिर 9th स्टैंडर्ड में मेरे को ऐसा लगा कि ये प्रोफेशन अच्छा है, तो 10th और 11 भी मैंने ये सोच के किया कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है करके। फिर एट द एंड में फिर त्रिपुरे कॉलेज जो बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब वहाँ पे जो हमारे नायडू सर है वो मतलब एकदम, अभी तो थोड़े से बेचारे बीमार है, लेकिन उनके जैसा तो मैंने टीचर कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। उसके अलावा कपिल जैन सर है हमारे, जो गुरुजी है, उनके वजह से ही मैं इंस्पायर हूँ, मतलब जितना अच्छा मैं हिंदी बोल पाता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कॉमेडियन का जो स्लैंग है वो इट्स लाइक डिफरेंट, थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा उर्दू झलकता है, थोड़ा बात करने का तरीका झलकता है, लेकिन जो भी मैं सीखा हूँ वो कपिल सर से ही सीखा हूँ। मतलब इतनी बात तो मैं कभी उनसे करता नहीं मतलब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो उन्होंने अगर ये पॉडकास्ट देखा हमारा तो वो देखेंगे, बट वो इंसान एक रियल लाइफ हीरो है मेरे लिए। ग्रेट मैं बातें हटा रहा हूँ मैं चीजों से अपनी, लेकिन मेरे लिए जो मेरे टीचर्स है वो बहुत है। भले मैं उनके सामने एक रूट स्टूडेंट रहा होगा या जो भी सिनेरियो रहा होगा मेरे लाइफ का, लेकिन कपिल सर ऐसे सारे जिनकी मैं लाइफ टाइम रिस्पेक्ट करूंगा। एक वो नायडू सर है हमारे यहाँ पे, तो हमेशा 3 इडियट्स का वो जो सीन है वो बार बार करके हमको बताते रहते थे जी। उसके बाद में मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, 4 साल में मैं यहीं पे रहता था, मतलब जहाँ से हम लोग लोकेशन पे शूट करें इसके साइड में। और मतलब 4 साल लाइफ के मेरे अच्छे दोस्तों के साथ निकल गया। एक दोस्त मेरा यूएस में है, एक लंदन में है। फिर उसके बाद में हमने ट्रेनिंग की, गोवा गए, फिर जॉब भी की ट्रेनिंग के साथ साथ। फिर मैरियट्स में काम किया, नागपुर मैरियट्स में, उधर भी काम किया। फिर तूली इंपीरियर में काम किया नागपुर के हमने। तूली इंटरनेशनल में काम किया जो वर्धा रोड में। यस यस यस, एज अ शेफ मैंने काफी जगह का एक्सपीरियंस लिया, कहीं क्वांटी में किया, कहीं तंदूर में किया। फिर उसके बाद में मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स में मैनेजर लगा लॉकडाउन में। वाओ। देन आई स्टार्टेड न्यू जर्नी की। मैं बोला चल ये हो गया, क्योंकि होटल में काफी क्राइसिस थे और वहां मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी। बोला चल 2 साल इसको भी देके देखते हैं क्या सीन है। तो क्योंकि देखिए होटल लाइन, अगर मतलब मैं फिर से कंसेप्ट से हट रहा हूँ, बट स्टिल मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो चीजों को लेके। अभी होटल मैनेजमेंट का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है। ऐसा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, पर हुआ है, मैंने किया तो मुझे पता है, आई नो दैट। क्योंकि सीन कैसा है ना, जैसे होटल इंडस्ट्री आपको बाहर से दिखती है, शेफ बढ़िया कुक कर रहा है, ब्यूटीफुल सी शेफ साइड में खड़ी है, टॉसिंग हो रही है, वॉकिंग हो रही है, हवा में चीजें उड़ रही है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता है, भट्टे चालू रहते हैं, आप गर्म होते रहते हो, चीजें पकती रहती है, चलती रहती है। 9 घंटे की शिफ्ट कब आपकी 16 घंटे की हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। जब आप बाहर निकलते हो तो बस आपके लिए आपका होटल ही आपका घर है, और आपका घर सिर्फ सोने का कतवार खाना है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मतलब घर आप जाते हो सिर्फ सोने के लिए, और इधर उसमें भी ऑफ में आपको कभी भी कॉल करके बुला लेंगे। मतलब सिस्टमेटिक सीन नहीं है। अभी जैसा मेरा दोस्त जो लंदन में है, उसका सिस्टमेटिक शिफ्ट है, उसका 5-6 घंटे का शिफ्ट रहेगा, छुट्टी। ओके। अगर वो 1 घंटा भी ओवर टाइम करता है तो ये है। अब एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो ऐसा है हमारे देश में, अगर मैं बोलूं, इवन आई वर्क इन गोवा, गुजरात भी गया हूँ, नागपुर में भी काम किया है, ओटी का पैसा नहीं मिलता। ओके। ये बहुत हार्श रियलिटी है होटल इंडस्ट्री के। तो दिल टूटता है भाई, क्योंकि बहुत आप एफर्ट करते हो चीज के लिए, इतना पैसा लगता है, मतलब मम्मी ने मेरे 4-5 लाख रुपए खर्च किया एचएम करने के लिए। अरे बाप रे। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, खुद को भट्टे में जलाओ, निकालो। फिर सिनेरियो कैसा है ना, आफ्टर होटल मैनेजमेंट यू हैव टू गो टू अदर कंट्री, आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा अर्न करना है। तो जितना इजी लगता है उतना इजी है। आपको यूएसए जाना है तो आपको J1 वीजा मिलेगा, उसके बाद में आप 1 ही साल जॉब कर सकते हो वहां पे। आपको जॉब के लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा अपनी, तब जाके अगर मैनेजमेंट माना कि तू अच्छा है, तेरे को हम बुलाते हैं, तो इट्स वर्क, नहीं तो नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया का भी वही है, कई बार तो ऐसा है कि कई स्टूडेंट जाते हैं, वही की लड़की से शादी करते हैं, फिर वहां रहते हैं। मतलब ये बहुत डार्क रियलिटी है, मतलब उतने डीप में मैं जाना नहीं चाहूंगा उन चीजों को लेके।
फिर उसके बाद में मैंने वो छोड़ा, फिर जुबिलेंट फूड वर्क से मैं यहाँ आया मार्टे स्क्वायर पे, मैंने नागपुर में काम किया। तो मार्टे स्क्वायर में भी मेरी शिफ्ट हो रही थी 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे रोज। मैं सो रहा था 2-2, 3-3 घंटे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं बोला कि ये लाइफ जो है, ये मेरी लाइफ ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये, बरोबर। मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता। मुझे इतनी मतलब वो घुटन होती थी मुझे, कैसा काम से ना प्यार होना, जैसे आपको प्यार है तो हम लोग यहाँ बैठे, आपने कॉल किया, हम लोग जी। मिले, यहाँ बैठे हैं, तो काम से ना आपको प्यार होना चाहिए। राइट। तो इन लॉकडाउन आई वाज लाइक कि मैं 25 किलो 30 किलो बटर चिकन, चिली चिकन वगैरह बना के देता था चुपचाप। ओके। मतलब जो लोगों को स्मॉल पार्टीज या ओकेजन रहते थे ना, यानी छोटी मोटी शादी रहती थी, तो मैं घर से 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो खाना भेजता था बनवा के। ओके। तो उस समय मैंने ये काम किया था। तब मैं कुकिंग के वीडियो शूट करता था यूट्यूब पे। तब अच्छा। यूट्यूब का क्रेज काफी आई था। थिंक मेरे को लगता है 5 या 6 साल पहले की बात होंगी ये। यस, 2019-20 की बात हाँ। है। तो उसके बाद में मैंने फिर जुबिलेंट फूड वर्क ज्वाइन किया, मतलब उसके बीच में 1 साल फिर मेरा ऐसा गैप ही था। ओके। हाँ, तो कैंपस थ्रू लगा था, तो 1-2 साल बाद फोन आया मुझे उनका, जुबिलेंट वालों के, कि अब वैकेंसी है, आ जाओ करके। ओके। तो फिर ऐसा था, तो मुझे वीडियो शूटिंग का शौक था। फिर धीरे धीरे मैं वर्धा आया। फिर मेरा भाई है कामिल और समीर, उन्होंने बोला मुझे कि भाई एक आपली वर्धा करके पेज है हमारे गांव का, मतलब उनका मैं नाम हमेशा ही लेना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि इसके साथ कोलैब करो करके, तुम वीडियो अच्छा बनाते हो करके। ओके। तो फर्स्टली मैंने वीडियो बनाया था ये सा लस्सी वाले काका का, हमारे अच्छा। वर्धा की न्यू इंग्लिश के सामने बहुत फेमस लस्सी है, मिलती है हमारे इधर में। तो उनका मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो लगभग 1-1.5 लाख लोगों ने देखा था। तो वो मैंने कोलैब भी किया था आपली के साथ में, क्योंकि ओके। ये जो पेज था वो मेरा सिर्फ शेफ सोहेल करके था तब। ओके। ये पुराना ही पेज है मेरा, लगभग 2019 का ही पेज है मेरा। उसको 2023 में मैंने रिवाइव किया, ओके। जब मेरा ये काम अभी चालू किया है 2 साल पहले मैंने, मतलब ऐसा समझो। तो फिर उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाया, फिर कुछ वर्धा के वीडियो बनाए। फिर धीरे धीरे मुझे एक्चुअली सीन कैसा ना, कुक करते करते शूट करना, ओके। वो एक ऐसी चीज है जो बहुत डिफरेंट चीज है। आप खाना भी बना रहे हो, आप वो खाने को शूट भी कर रहे हो, आपके तेल से भरे हाथ है, कोई शूट करने के लिए नहीं है, माइक बराबर काम करे नहीं करे, मतलब आप सोचो कि यहाँ तो ये चीजें लगी है, राइट। लेकिन इसको आपको घुमाना है, तड़के पे करना है, वो छींटे भी उड़ सकते हो उसपे, राइट। राइट। आपके भी ऊपर उड़ सकता है। फिर कुकिंग पे भी ध्यान देना है। तो कुकिंग जो है वो करना और उसको शूट करना मुझे बहुत हार्ड लगता था। तो ओके। मुझे ऐसा लगा कि फूड ब्लॉगिंग इज वे बेटर देन दिस, क्योंकि मेरे ओके। एक्सपर्टीज भी फूड में है, तो मैं लोगों को सजेस्ट भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर बाद में लोगों के मेनू कार्ड डिजाइन करना चालू किया, बनाना चालू किया, ओके। होटल में जाना चालू किया, उनको सजेशन देना चालू किया। इवन मैं अभी भी, हम लोग जहाँ से अभी एक शूट करके उनको भी हम सजेशन ही दे रहे थे। फिर धीरे धीरे स्लैंग आया मेरा, बात करने का टोनिंग चेंज हुआ। पहले मैं जिस तरीके से वीडियो बनाता था, अभी फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके फिर चेंज किया, है ना। फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर का वॉइस हुआ, फिर पायल आई, जिनका आपने अभी मैंने अभी पहले पॉडकास्ट रिसेंटली, शूट हाँ। किया। फिर पायल और मैंने कोलैब किया, फिर वीडियो बनानी चालू, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई। तो सर इसमें मैं आपको पूछूंगा कि सबसे पहले आपका वीडियो किस टॉपिक पे था? सबसे पहला मेरे जो वीडियोस है वो कुकिंग के थे, 2019 तक जो भी हम लोग कुक करते थे। फिर लॉकडाउन आया, क्राइसिस आया, फिर यूट्यूब पे था। लेकिन वर्धा में स्पेशली जिसके लिए हम मिले हैं, जिससे आप जानते हो मुझे, तो लस्सी वाले काका का ही था हमारे वर्धा की, जो न्यू इंग्लिश के सामने करते हैं। वही आपका पहला वीडियो था। यस यस यस। आपकी जो रील है वो वर्धा की वाइब में एक अलग ही लेवल पर है, राइट सर? तो शूटिंग की प्लानिंग आप किस तरह से करते हो सर? नाउ मैं जुड़ा हूँ, जैसे सोफी के साथ मैं जुड़ा हूँ, हुनैन के साथ जुड़ा हूँ, आतिफ है, और काफ़ी लोग हैं। तो ये एक अलग जॉनर की रील बनाते हैं, ये कॉमेडी जॉनर की रील बनाते हैं, मैं प्रमोशनल रील बनाता हूँ। तो इनसे मिलके फिर मुझे कुछ चीज़ें नई भी आइडिया सजेस्ट हुई, कुछ मेरे भाई लोग भी आइडिया सजेस्ट करते बैक स्टेज पे। तो फिर कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से अभी हम लोग कंटेंट वाइज रील बना रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो हमने 2 शूट किए, एक राइट। होंडा का शूट किया है और टाटा का एक इसका किया। टाटा का तो नॉर्मल था, जैसे मैं नॉर्मली आपने अभी पायल मैडम के साथ भी वो ट्रेन का जो शूट किए थे, यस यस वो भी यस पूरा कंटेंट। कंटेंट वाइज था। हाँ। तो इम्प्रूवमेंट हमने लाया, वो मैं काफी दिन से प्लान कर रहा था शूट करने का। लेकिन कंटेंट जब हम लोग शूट करते तो बेसिकली एक फूड रहता है, 5-6 पॉइंट रहते, एक फूड रहता है, एक एम्बियंस रहता है, जी। देन
क्या चीज रिकमेंड करना है, जो हम लोग बोलते हैं इनमें कि दिस थिंग इज हाईली रिकमेंडेड करके, Okay. वो एक चीज रहती है। और शूट में तुम्हारा वॉइस बराबर रहना चाहिए, तुम्हारा वोकल प्रॉपर आना चाहिए, जो तुम बोल रहे हो वो हिसाब से तुम्हारी रील होनी चाहिए। ओके, तो वो जाके ही तुम एक सही कॉम्बिनेशन बनाते हो। राइट सर। इसमें एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, स्पेशली फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि आप हो इसलिए। फूड इंडस्ट्री में देखो, मैं तो सबको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मना कर देते हैं, ओके। है ना। और काफी ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आपकी नीश ही है कि आपको फूड में ज्वाइन करना है, तो आप अपना जॉनर देखो। आप छोटे स्ट्रीट साइड वेंडर को पकड़ो, जो लोग अपना छोटा मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, उनकी हेल्प करो, उनके वीडियो बनाओ, उनमें जो वेंडर। और हाँ, इसमें एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा, कि जो लोग आपके गांव में बहुत फेमस है, फॉर एग्जांपल नागपुर में संतोष पकौड़े वाला बहुत फेमस है, हाँ ठीक है। और ये अपना जिला बिरयानी वाली बहुत फेमस है, जी। ठीक है। फिर एक दैया, एक वो आंटी है, मोमोज बेचती है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे उनका प्रॉपर, वो फेमस है। तो ऐसे लोगों के रील्स बनाओ आप, जो ऑलरेडी आपके गांव में फेमस, ओके। तो उनको वायरल लोग होने के जानते हैं, चांसेस। उनको लोग जानते हैं, जी। तो उनसे लोग आपको जानने लगेंगे। ओके सर, इसमें कोई ऐसी रील्स जो आपने ऐसे कैजुअली बना दी और वो वायरल हो गई। कैजुअली यस, एक मैंने इनका बनाया था, लोग बड़े थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। मैंने रशियन आइसक्रीम का रील बनाया था, हाँ। तो उसमें रशियन बोला था, तो वीडियो वायरल हो गया था। तो लगभग 8-9 लाख के आसपास बाप लोगों ने रे। देखा था उसको। तो अभी हम छोटे ही क्रिएटर, इतने तो बड़े हुए नहीं है जर्नी के हिसाब से, ऊपर वाला कर रहा है। और एक रेलवे स्टेशन का बनाया था, उसको 2-2.5 लाख लोगों ने देखा। फिर एक 2-2.5 करोड़ लोगों ने देखा लगभग उसको। बाप रे। और एक इसका भी, एक हमारे इधर में शुभम निम के भाव भी बहुत फेमस हुए थे बीच में, उनकी भी रील अच्छी खासी चली है। मतलब कंटेंट नहीं था वो मेरा, एक विदर्भ वर्धा करके पेज है, तो उससे रीच और नीच मुझे बहुत अच्छी मिली थी। मतलब ओके। अच्छे खासे फॉलोइंग है, मतलब लगभग 4-5 हजार लोगों ने फॉलो किया था वीडियो से। ग्रेट। सर, इसमें क्योंकि आप छोटे टाउन से हैं और आपने बोले कि मैं छोटा कंटेंट क्रिएटर हो, हाँ हाँ, ठीक है, तो बेसिकली आप वर्धा में तो बहुत फेमस हो, वर्धा के लोग आपको थोड़े पहचानते बहुत लोग जानते हैं, जो हैं। मानते हैं वो जानते हैं। जी सर, आप ऐसा क्या कर रहे हैं या आपको क्या ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, या तो इस चीज की कमी है वर्धा में, ऐसा कुछ आपके दिमाग में कुछ थॉट्स। देखो, अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ, मेरा गांव एक शांति प्रिय गांव है। जी। वर्धा इज नोन फॉर गांधी सिटी। राइट। इससे ज्यादा ना हमारे गांव में लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं है फूड को लेके। मतलब बेसिकली, अगर आप नागपुर में ये एरिया में सोचो, तो 10 से 15 ऐसे और रेस्टोरेंट मिलेंगे जिनका टेस्ट भी अच्छा है, जहाँ पे वो आईपी आती है और जहाँ एम्बियंस भी अच्छा है। राइट। लेकिन बुरा नहीं बोलना चाहूंगा मेरे गांव को, लेकिन हमारे गांव में ना लोग एक्सपेरिमेंट करने को नहीं देखते। हाँ। मतलब रेस्टोरेंट है, बट फिक्स है, चल गया तो आसमान तक, नहीं तो जमीन तक भी। इतना ज्यादा रोजगार नहीं है हाँ, एम्प्लॉयमेंट के। एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो ऐसा है कि एक तो हमारा गांव छोटा है, जी। ऊपर से गांधी सिटी है, जी। ठीक है। ऐसा तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक तो दारूबंदी भी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जी। और कई लोगों के लिए बहुत बुरी बात भी है। क्योंकि हाँ। देखिए, वो चीज अलग अलग दिशा में लेके जाती है हर चीज को लेकर। और वर्धा छोटा बहुत है हमारा, जैसे यवतमाल से भी छोटा है, अमरावती से भी छोटा है, नागपुर से तो छोटा है ही है। जी। तो एक स्मॉल टाउन सिटी हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे बस ओके ओके चीजें ही है। क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, खासकर इंस्टाग्राम हम्म। और स्नैपचैट, ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है वहाँ के बच्चों के ऊपर में, क्योंकि आप वीडियो बनाते तो आपको वैसे रिस्पॉन्स भी आते होंगे। बच्चों के ऊपर में देखो, नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है ज्यादा। देखो, अगर वो लोग रील देखते हैं, सारी चीजें दिखते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन राइट। आप अगर गो यूपी या हरियाणा साइड में जाओगे, तो कोई गाली दे रहा है, जी। कोई गलौज कर। और नागपुर पुलिस का मैं इसमें तहे दिल से मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा, और वर्धा पुलिस का भी, कि अगर कोई गाली देता है, कुछ देता है, तो पहले कॉल हमको आता है साइबर सेल से, कि सोहेल, ऐसा सीन है, क्या करना है बताओ, तू बात कर रहा है या हम बात करें। ओके, मतलब आपको लिटरली से कॉल आते हैं पुलिस से। यस, क्योंकि मेरे कनेक्शन अच्छे हैं उनके साथ में, क्योंकि मैं साइबर के साथ में, उनके साथ में काम किया है मैंने, सर के साथ में। तो वो लोग फोन करते हैं, और गाली देने वाले क्रिएटर्स नहीं है हमारे गाँव में। ओके। जो बनाते हैं, या तो फिर
कुछ देखो, सबका अपना अपना जॉनर होता है। राइट कोई अगर एक अलग साइड में रह रहा है तो वो अपना कुछ ऐसी रील बनाएगा कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं राइट वैसा करके। लेकिन गाली गलौज वाले कंटेंट क्रिएशन या गलत कंटेंट क्रिएशन कोई नहीं बनाता हमारे गाँव। किस तरह से आपकी हेल्प ली जाती है साइबर सिक्योरिटी पुलिस और ये बाकी की तरफ से, वो लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं उसमें? इतना तो कुछ हेवी रहता नहीं है वैसे, उनके पास में बहुत सारी अथॉरिटीज रहती है, आपको भी पता है जी लेकिन वो जनरली हमको ये बोलते हैं कि ये पेज ने अगर कुछ गलत चीजें अपलोड की है तो वो गलत चीजें जो है वो मतलब डिलीट हो जानी चाहिए वहां से। या जैसे अभी पॉलिटिशियंस का था, जब इलेक्शन हुआ हमारे बीच में, तो कोई गलत अफवाह और वीडियो स्प्रेड कर रहा था तो उसके लिए भी इवन वो लोग फोन करते, क्योंकि काफी लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में रहते, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाले नहीं घूम सकते हर जगह, तो जो क्रिएटर वाले वो वीडियो बना रहे हैं ना अभी, जैसे किसी ने एक्स एमएलए के खिलाफ बना दिया, किसी ने कोई जो पॉलिटिक्स में लीडर खड़े उनके खिलाफ बना दिया। Right. रिसेंटली एक केस वायरल हुआ है जो हाईवे साइड में वो कुछ गलत हरकतें वाला, तो वो ये सब चीजें होती है, तो ये वायरल कहाँ से हुई, क्या किया, क्यों किया, तो ये सब चीजों के लिए भी फोन आते हैं कि होता है या नहीं होता है, आप बताइए इस तरीके से। एज अ कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया कितना आपको देता है? देखो, सोशल मीडिया से तो इतना अर्निंग नहीं होता है, जो जी भी अर्निंग होता है इट्स ऑल फ्रॉम प्रमोशंस, ओके है ना। तो जैसे कैफे वाले कभी कोई बुलाते हैं तो जो बड़े लोग रहते हैं जिनके बड़े काम होते हैं तो उनसे हम लोग चार्जेस लेते हैं, तो जो भी रहेंगे माइनर या मेजर डिपेंड करता है, जैसे किसी को ड्रोन चाहिए, किसी को 360 चाहिए, किसी को शॉर्ट्स चाहिए, अलग अलग वो हिसाब से पर्टिकुलर चार्जेस फिक्स रहते हैं। तो पोस्ट और रील के हिसाब से वो चीजें जाती है, कभी पायल आती है तो पैसे ऐड ऑन होते हैं, कोलैब्स रहते हैं पेजेस के साथ में, जैसे LIT वर्धा बहुत अच्छा पेज है हमारे गाँव का, देन बिंग वर्धा ऑफिशियल है ब्लू वाला जो काफी अच्छा पेज है, तो डिपेंड करता है वो कि किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, तो वो हिसाब से पेमेंट ऐड ऑन होती जाती है। कितने आपके पास में हर महीने के स्पॉन्सर आते होंगे? रिजेक्ट तो मैं 10-12 कर ही देता हूँ आते जो जाने दो। बहुत बढ़िया क्यों, क्या मतलब क्या रीजन होता है कि आपका रिजेक्ट करने का? कोई पे नहीं रहता है किसी का। ओके मैक्सिमम तो आपका बार्डर का आता होगा। बार्टर वाले तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, लोग मुझे गलत बोले या जो भी बोले, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लेके जा रहे हो एक बंदे को, कर रहे हो, तो इतना सारा खाना पड़ा है आपके सामने, वो खा के आप बार्टर करोगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मेरे हिसाब से बार्टर कोलैबोरेशन सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि आपके पास में ऑडियंस है। अगर आप एक फ्रेम में देखो कि फॉर एग्जाम्पल 25,000 लोगों ने वीडियो देखा, बहुत छोटी बात करो, 25,000 लोगों ने वीडियो देखा, आप वो 25,000 लोग स्टेडियम पे गेस करो, 25,000 लोग कितने दिखते हैं? बरोबर, बहुत ठीक है। आप बार्टर कोलैबोरेशन करोगे, वो बंदा 1,000-1,500 का चिपका देगा वहां पे, शूट करते करते खाना भी ठंडा हो जाएगा है ना। फिर बाद में बार्टर रहेगा तो क्या है, आप खा रहे हो, पैसे भी नहीं मिल रहे, आपका पेट्रोल, आपका टाइम, आपकी एडिटिंग, आपका सोर्स सब वेस्ट हो रहा है। राइट आप बार्टर तो कर रहे हो, लेकिन जो बंदे के पास में जो लोग आ रहे हैं उससे थोड़ी ना आपको पैसा दे रहा है। अगर आप ऑनेस्टली एक टेबल का भी बिल पकड़ो एक छोटे होटल के, तो 2,000-3,000 तो होता है। हम मांगते ही कितना, उनको 2 टेबल 3 टेबल का बिल मांगते हैं, मैक्स कितना मांग लेंगे हम लोग, बरोबर। तो ये चीज रहती है। तो मेरे हिसाब से बार्टर कोलैबोरेशन डजंट मेक एनी सेंस। मैंने आज तक बार्टर कोलैबोरेशन नहीं किया, और मैं ठेले वालों से खाता हूँ या उनका शूट करता हूँ तो मैं उनको पे करता हूँ। ग्रेट। वो कितना भी बोले मुझे, मैं बोला नहीं, वो जिनको जरूरत है यार उनके लिए बार्टर करो, बरोबर। मगर मैं करता हूँ तो मैं दिल से करता हूँ। जो भी ठेले वाले, जैसे एक आंटी थी किंग वेफल्स हमारे वर्धा में, उन्होंने, उनको जरूरत थी, उन्होंने न्यू ओपन किया था, उनके पास लोग नहीं थे, उनका प्रोडक्ट अच्छा था, मैंने पहले टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बना दिया, उन्होंने मुझे थोड़ी ना पे किया उस चीज के लिए। जो ठेले वाले हैं, जो बेचारे गरीब है, जिनका पता ही नहीं है कब अधिक्रमण आ जाएगा, कब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उनके लिए बिंदास करो। लेकिन ऐसे लोग जिनके अपने रेस्टोरेंट है, जिनके अपने कैफेज है, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनसे आपको पैसे लेने चाहिए, वह आप बार्टर कोलैबोरेशन ना करो। यही मेरा जेन्युइन सजेशन है इस चीज का। जो भी फूड ब्लॉगर है वीडियो देख रहा हो, उसके लिए यही सजेशन है मेरा। क्या भविष्य लगता है इसका, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रेंड है अभी, राइट, और हर ट्रेंड का दी एंड होता है। राइट, समझ गए आप। पहले लोगों को लगता था यूट्यूब बेस्ट है, अभी लोगों को लगता है इंस्टाग्राम बेस्ट है। अगर हम लोग ऑनेस्ट सोचे तो लोगों की टेंडेंसी अभी होगी ये छोटी, राइट, बराबर है।
रील देखा 30 सेकंड स्वाइप 30 सेकंड स्वाइप 10 सेकंड का 10 मिनट का भी वीडियो अगर आप बैठ के देख पाओ हाँ तो भी आपका माइंड बोलता है कि 10 सेकंड का वीडियो तो नीचे चला जाता है, वो ऊपर स्क्रॉल करते हो। अगर आपके पास प्रीमियर है या कुछ है तो ऊपर स्क्रॉल करते हो, दूसरा फोन है तो वहां देखते हो, नीचे देखते हो भैया क्या चालू है करके। राइट तो राइट। ये जगह पे नहीं रहा, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा सीन नहीं था हमारा। लॉकडाउन में 20-25 मिनट की वीडियो आई तो हम लोग लगा के बढ़िया से देखते थे। तो अभी जो चीज है वो है, कब तक रहेगी ये बताते नहीं आप। ओके, कोई ऐसा कोई आपने कोई ऐसा सेकंड प्लान इसके लिए बना के रखा है? मे बी शायद कभी ऐसा मतलब जैसे टिकटॉक बैन हो गया, शायद ये बैन हो जाए, ऐसा कोई बैकअप प्लान? देखो मेरे घर पे ऑनेस्टली अदर बिजनेसेस भी है जो ओके वर्किंग कंडीशन में है अभी, तो मैं वो ज्वाइन कर लूंगा, मेरा कोई सीन नहीं है ऐसा। उसके अलावा अगर मुझे खुद का कुछ करना है तो आई विल गो विद अ होटल, नॉट विद अ रेस्टोरेंट। ओके विल गो विद अ होटल जहाँ प्रॉपर लॉजिंग हो, जहाँ लोग आए अपना स्टे करे, एक प्रीमियम फील करे, वहां पे अपना रुके और चले जाए। और इन केस अगर मैं कुछ खोलता भी हूँ तो मैं डाइनिंग कभी नहीं खोलूंगा, ओके सिर्फ डिलीवरी खोलूंगा या टेक अवे। क्योंकि ओके डाइनिंग के कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो आपके सर के बाल से लेके आपकी खाल दोनों नोट देते हैं, है ना। राइट ये सीन रहता है, आप नोटिस करना कभी, टेक अवे वाला हमेशा खुश रहता है। आप कभी डोमिनोज के टेक अवे वाले आउटलेट में जाना और डोमिनोज के डाइनिंग वाले आउटलेट में जाना, बरोबर, आपको जमीन और आसमान का वो फर्क फर्क समझ में दिखेगा। आएगा। राइट राइट राइट। ये सीन आ रही है। इसी में सर एक सवाल है जो लोगों ने पूछा है, अगर सोहेल भाई को लाइफ भर सिर्फ वर्धा का एक ही स्ट्रीट फूड खाने को मिले तो वो क्या होगा? स्ट्रीट फूड है ना। जी स्ट्रीट फूड ऐसा तो फिक्स नहीं है मेरा कुछ, लेकिन वही तो जानना चाहते हैं लोग। एक वो क्या बोलते हो, पेठा बोलते हैं ना हम लोग, पेठा वो जो सॉरी वो पराठे जैसा रहता है ना, उसको थेपते हैं, क्या बोलते हैं खेते उसको, चीला। चिला, हाँ हाँ, चीला थाली पीठ बनाती बोलते हैं हम है एक लोग। आंटी राजकला टॉकीज के पास में। ओके वो कौन सा है वो, तिगावकर चुनकावाकर के साइड में। ओके तो वो मैं खाना चाहूंगा अगर लाइफ टाइम मुझे खाना है तो, क्योंकि वहाँ वेरायटी भी काफी रहती है, तो पराठे में मैं जी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपके फैंस की तरफ से और एक सवाल है सर, आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हो, खुद खाना हाँ या लोगों के लिए खाना बनाना या दूसरों को खिलाना? देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सोशल मीडिया पे सिर्फ मैं 5% लाइफ डालता हूँ मेरी, ओके उससे ज्यादा मैं नहीं डालता हूँ। यानी आज मैं नागपुर आया था, मैंने जितने भी पल एंजॉय किए वो मेरी मेमोरीज है, ओके मैंने उसको शूट नहीं किया। मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बट मैं एडिक्टेड नहीं हूँ वो चीज के लिए। मैं फोन 5 घंटे भी साइड में रख के रह सकता हूँ, मेरा ग्रेट कोई सीन नहीं है वो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये शार्प या शांत होना चाहिए काम करने के लिए। ग्रेट सर। तो ऐसा है। और एक, लेकिन हाँ सॉरी बात कर प्लीज। रहा हूँ आपकी, मैं खाना बना के खिलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब लोग तारीफ करते हैं ना, भाई तू होटल डाल ले, भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले, एक अंदर से वो सुकून सा मिलता है। सुकून लगता है मेरे को भाई। बस 2 घंटे मेहनत किया, जीत गया मैं। अभी परसों हम लोग फार्म हाउस गए थे, वहां मैंने 7 किलो बिरयानी बनाया। कभी बट हमको भी वो बुलाओ लोग सर। जब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्या है ना, मैं वो वाटर वाला वो सब इंजॉयमेंट, वो जो बंदे अपना चिल मार रहे थे मुझे उससे लेन देन नहीं था। मेरा ऐसा था कि जो मैं बना रहा हूँ परफेक्ट बने। ओके तो वो गए सब, मैंने अकेले ले 7 किलो बिरयानी, इवन चॉपिंग से लेके सब मैंने किया, और 1 या 1.5 घंटे में सब बना के फेंक भी दिया। और वो 2-3 घंटे दम पे रही, बिरयानी निकल भी गई, सबने खाया, सबने तारीफ की, मैं खुश। ये बात सर। और एक सवाल है आपके फैंस की तरफ से, कभी कोई शूट के टाइम ऐसे फनी या एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो या आपकी यादगार बन गए हो, ऐसा कुछ? नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक होटल था, हम लोग गए थे, हम 5 लोग गए थे साथ में, अभी उन्हीं का शूट करके आ रहा हूँ मैं वापस से। तो सीन ऐसा है कि मेरे भाई लोग और हम साथ में गए। अब वो होटल बहुत बड़ा था और 12-13 ब्लॉगर्स को उन्होंने बुलाया था। ओके आज उस आज समय? नहीं, उस समय, मतलब लगभग 6-7 महीने हो रहे हैं। हाँ हाँ तो सीन ऐसा था कि हम सब लोग चले गए, हालांकि मेरे साथ 5-6 लोग थे, हम लोग हाँ पैसे वैसे सब लिए थे उनसे जाने आने के, टोल वोल के सब। हाँ तो हम बैठ गए खाना खाने, हाँ मैं मेरे भाई भाई सब, तो खाई जा रहे हम लोग, पूरा हाँ टेबल पड़ा हुआ है, खाने का आना था, सब ब्लॉगर चले गए, हम लोग रोटी बुला रहे, सब बुला रहे, ओनर चिढ़ गया हम पे। ओके तो खाना ही नहीं आ रहा था, बाद में चावल भी नहीं आई इवन,
मैं बोला मैं मेनू कार्ड से ऑर्डर करता हूँ, फिर वो बोले कि नहीं, बोले आप करोगे तो हमको इंसल्टिंग लगेगा। अरे मैं बोला ये लोग खाना खाने के, हाँ। अब ये लोग आए हैं तो खाना तो खाएंगे, बोला हमको वर्धा जाना है बोला, और रात के 11-12 बज रहे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बोले सर खाने के अलावा। राइट। तो बाद में इवन वो आज भी उन्होंने कॉल किया तो कि कितने लोग ही हैं? वाज लाइक कि हे आर यू कमिंग, बोला यस सर। सो तुम्हारे साथ दोस्त को मत लेके आना, तुम्हारे बस तुम ही आना करके, या एक बंदा लेके आना साथ में। मतलब इतना खौफ हो गया था उनका हमारा, तो हम लोग फिर बोला ठीक है सर, क्योंकि मैं वहां से समझ गया कि कभी कभी नहीं रहता सबका मूड, सब खुले दिल से नहीं खिलाते। राइट सर, ये तो बात है, ये मतलब होता है बहुत जगह जगह पे। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ वो तो मतलब रहता है सबका, क्योंकि कैसा ना होटल्स आर लाइक, वो लोग भी अपना बेचारे सोचते हैं, इतना कुछ खाना बनाते हैं देते हैं तो। राइट राइट। सर आने वाले कुछ टाइम में आप क्या नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, या कोई सोचे होंगे, कोई प्लान होगा आपका? देखो मैं अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो जिम कर रहा हूँ 10-12 दिन से। 10-12 दिन से? हाँ, तो 12 दिन से मैं जिम कर रहा हूँ, तो मेरे गोल्स चेंज हो रहे हैं अभी धीरे 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 करके। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि थोड़ा हेल्दी फूड प्रमोट करूँ आने वाले टाइम में, कि जिससे मतलब, क्योंकि कैसा है ना आजकल चीजें ओरिजिनल भी नहीं मिलती मार्केट में। पनीर देखो तो पनीर नकली है, चिकन देखो तो ज्यादा इंजेक्शन देकर ही बनाया हुआ है, राइट। पोल्ट्री फार्म्स आर नॉट गुड, जो आप गोट खाते हो वो भी अच्छा नहीं है, और वेज खाते हो आप तो वेज में भी काफी, इवन मैं आज केला लेने के लिए गया था तो उसका साइज तो बहुत ही बड़ा था, नॉर्मल केले से भी बड़ा, मतलब इतने बड़े केले रहते कहाँ पे बोला। तो फिर वो अंकल मिले मुझे साइड में, हाँ। बोले इन्होंने इंजेक्शन दिया है, फिर हवा में रखा है, टेम्परेचर में रखा है, फिर बनाया है, तो वो सब चीजें अलग हो रही है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ फिलहाल कि एक फिटनेस जर्नी और बाकी चीजें अपनी धीरे धीरे आगे लाऊं, और वो चीज से थोड़ा सा वर्धा में तो मैंने बना लिया अपना, थोड़ा ऑल ओवर इंडिया भी ऐसा फैलते जो हो सके। एग्जैक्टली सर, मैं अभी उसी में आ रहा हूँ। हाँ। जैसे अभी वर्धा में तो आपने ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर कर ली होंगी, जितने भी आपके नहीं स्ट्रीट नहीं, वो है। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आप कभी वर्धा हो तो गोरस भंडार जरूर आना। गोरस भंडार का गोरस पाक, गोरस भंडार का दूध, गोरस भंडार का ब्रेड, गोरस भंडार का पाव बिल्कुल खाना, मैं मेरी तरफ से खिलाऊंगा। मोस्ट वेलकम है आपका, जब भी आओ मुझे फोन करना, यस सर, मैं आपको खिला। डेफिनेटली। और भोगे के आलू बोंडे, कोहिनूर की बिरयानी, एक दानिश भाई भी हमारे, वो भी बेचारे बनाते हैं अच्छी बिरयानी। और अभी सीजन वाइज तो गोले वगैरह भी मिलते हैं बेदरा में अच्छे अच्छे क्वालिटी के। हाँ ये सब चीजें आप अभी फिलहाल ट्राई कर ट्राई सकते कर सकते हो। समाधान होटल है, शिव होटल है, या तो समोसे वमोसे हो गया। अब ये समोसे और तरीमे में वर्धा नागपुर वालों को नहीं बोल सकते कि आप हमारे यहाँ का ट्राई करो, हमारे यहाँ का बेस्ट है, लेकिन आपके इधर भी सेम चीजें मिलती है। मैं आपको जी। ऐसी चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको हमारे गाँव के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। वाओ, सर डेफिनेटली आएंगे, पक्के से आएंगे। इसमें सर एक सवाल ये आता है कि वर्धा को छोड़ने के बाद में, छोड़ेंगे तो नहीं बेसिकली आप, हाँ। और क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या ऐसा कोई सिटीज होंगी आपकी कि यार मेरे को यहाँ पे जाना ही है, लाइक मुंबई पुणे हो गया या बैंगलोर हो मुंबई गया? तो मैं रहा हूँ ऑलरेडी, और मुंबई तो मैं नहीं जाना चाहता ऑनेस्टली। कोकण जाना चाहता हूँ, गोवा भी रहा हूँ। गोवा के भी साथ एक्सपीरियंस इतने खास नहीं रहे मेरे, बट हाँ। गोवा में जा सकता हूँ क्योंकि चिल मारने के। देखो गोवा 3-4 दिन के लिए बहुत अच्छा है, उसके ओके। बाद तुम नहीं रह नहीं सकते रह वहाँ पे ऑनेस्टली, सकते। क्योंकि गरम और बाकी चीजें बहुत अल्टीमेट लेवल पे होती है वहाँ पे। मनी है तो गोवा है, मनी नहीं तो गोवा नहीं। ओके। 5 दिन में तुम गोवा से बोर हो जाओगे। और मुंबई इज द ऐसी चीज है मुंबई में कि साइड में आदमी, मतलब मैं घाटकोपर से डोंबिवली ट्रैवल करता था हाँ जब हाँ। मैं वहां पे था, तो मतलब मैं आता था सात बंगला से, तो लोग गिर के मर जाते थे। ओके, इतना? तो लोगों के लिए नॉर्मल था, तो माणूस पडला, कॉल हाँ। करा तिकडे, ह्या नंबर प्लॅटफॉर्मवर पाठवून द्या त्याला, ऐसा सीन। मतलब ऐसे भी मंदिर देखे लॉकडाउन में मैंने। राइट तो मतलब वो चीजें मेरे को कैसा है ना, अपन लोग विदर्भ वाले, राइट। अपने को खुली छत होना, खुला घर होना, खुला आसमान होना, कि हम लोग रह सके। हम राइट लोग छोटे से खोली में उतना ही सो रहे, वही उठा रहे, सिलेंडर लगा रहे, गैस लगा रहे, वही खाना बनाना, वही खाना उठाएंगे, वो लाइफ नहीं होती है अपने से। राइट। तो सर आप इतना अच्छा कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप भी आपको बहुत अच्छी मिल हाँ रही हाँ। है। हमारे यूथ को, जो बच्चे कंटेंट क्रिएशन में, स्पेशली वर्धा की बात करूंगा मैं, या वर्धा के आसपास के जो टाउन के बच्चे हैं, हम्म। उनको अगर इस तरह के कंटेंट क्रिएशन में आना है, आपकी तरफ से उनके लिए क्या सजेशन रहेगा?
मेरा तो ऐसा बोलना है कि हमारे गांव की जितनी चीजें हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। गलत नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। सेम सेम रिपीट दिखा के कोई मतलब नहीं है, रिपीट को टेलीकास्ट कोई दिखता भी नहीं honestly। सर नॉट ओनली नहीं, कि मतलब सिर्फ फूड इंडस्ट्री को लेके या बाकी के मैं जैसे फूड इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं वर्धा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री ही नहीं प्रमोट करता, मैं प्रमोशंस भी करता हूँ, जी, मैं जी। पवनार भी गया हूँ, बाकी चीजें भी कवर की है, बापू कुटी भी कवर हो गई है, 100 जगह पे शांति स्तूप भी कवर हो गया, सब हो गया। वर्धा छोटी जगह है हमारी, कर राइट सकते हो, लेकिन वर्धा में तुम ग्रो नहीं कर सकते। मैं राइट 2 साल से कर रहा हूँ, मेरे एक आईडी पे 16,000, एक आईडी पे 22,000 फॉलोअर है। यही मैं अगर मुंबई पुणे या बाकी जगह रहता तो लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख फॉलोअर होते, राइट टू ये बी चीजें ऑनेस्ट विथ यू। इवन नागपुर के क्रिएटर भी आमिर भाई है, 3-3.5 लाख फॉलोअर्स। बरोबर नागपुर वाव है, नागपुर 3 लाख वाव है फॉलोअर्स है। जो भी छोटा पेज रहता है, छटाक भर का भी पेज होगा सब तो 50-60 हजार फॉलोअर है। राइट नागपुर रील वाला है, 1 लाख फॉलोअर है। जी इतने फॉलोअर पूरे गांव में किसी के ही नहीं है हमारे। एक वैभव के9 है, वो पूरा यूनिवर्सल चलता है, इसलिए उसके 5 लाख फॉलोअर। राइट उसकी मतलब फ्रेंड है, उसके 3 लाख फॉलोअर है। तो आप अगर एक लोकेशन लेके चलते हो तो वो तब तक ही जस्टिफाई रहता है कि वो लोकल के लिए आप। मैं राइट तो मेरे गांव का हूँ, मेरे गांव की ही रील बनाऊंगा, लेकिन वो पेज छोड़ के अगर मुझे नया पेज खोलना है, नीच बनानी है, अपने पेज को बड़ा करना है, तो मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो यूनिवर्सली चले, कि वो कंपटीशन में भी सस्टेनेबल रहे। क्योंकि ओके हमारा गांव इतना छोटा है, अगर 100 फूड ब्लॉगर आ गए या 100 प्रमोशन वाले आ गए तो हमारा तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा, इवन तो अभी वो चीजें हो रही है। ओके मतलब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सोहेल भाई का, उनका बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप जनरल कंटेंट बनाओ यस, जो सिर्फ विदर्भ के लिए ना हो, हमारे वर्धा या नागपुर के लिए ना हो, ये पूरे ऑलमोस्ट महाराष्ट्र। इंडिया के बाहर भी देखे। सर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि वर्धा में इस तरह का कुछ एक्टिविटीज हो रही है? एक्टिविटी देखो ऐसा नहीं है, आज के डेट में हर घर का तीसरा बंदा या दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। राइट बराबर है। आप कंटेंट क्रिएशन की नीड ढूंढो। मैंने वर्धा में तब काम करना चालू किया जब किसने सोचा भी नहीं था कि भैया वर्धा में प्रमोशन हो सकती, भैया बरोबर वर्धा में फूड ब्लॉगिंग हो सकती, वर्धा में आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं या वर्धा में घूम सकते हो। बरोबर 2 साल पहले जब मैंने चालू किया था, मैंने ये सोच के चालू किया था, तो ओके तब कोई नहीं था। लेकिन अभी ऐसा है कि छोटा 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 छोटा, इवन जो हमारे से इंस्पायर हुए वो भी अपना पेज खोल रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं कि भाई तूने खोला तो मैं भी खोल लेता हूँ, तूने खोला तो मैं भी खोल लेता हूँ। तो ऐसा कर करके, और सेम क्या है ना, सबके पास आईफोन। राइट यहाँ से घूमो तो वर्धा वहां खत्म हो जाता, वहां से घूमो वर्धा यहाँ खत्म हो जाता। छोटा है लेकिन अच्छा गाँव है मेरा, समझ गए आप? जी तो नागपुर के जैसा गाँव नहीं है हमारा। नागपुर में आप मनीष नगर नागपुर बोल दोगे तो भी बहुत बड़ा है घूमने के लिए। जी आप जरीपट का नागपुर बोल दोगे तो भी बहुत बड़ा है घूमने के लिए। जी आपके पास में हर कोना है एक्सप्लोर करने के लिए। जी हजारों इवेंट होते हैं यहाँ पे, जी समझ गए आप? हजारों इवेंट होते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी जाके कवर कर सकते हो। आप नागपुर के नाम पे, मतलब यहाँ से 5 साल तो आपका कंटेंट कहीं नहीं गया, 5-10 साल 15 साल, बरोबर समझ गए आप? और वो चेंज होते रहता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है, या एक्टिविटी अलग होती है, या इवेंट्स होते हैं, या सारी चीजें होती है। ये बरोबर हमारा गाँव कैसा है कि एक इवेंट होता है, 100 लोग उसी को कवर करते हैं। यही सीन है छोटे टाउन का, यही सीन है। मेरा यही बोलने कि छोटे सिटीज को मैं गलत तो नहीं बोलूंगा मेरे गाँव नहीं को। मैं, मेरी रोटी, मेरा मकान, मेरा सब मेरा गाँव ही है। जी मैं मेरे गाँव से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे गाँव जैसा कोई गाँव हो ही नहीं सकता, कोई नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन द थिंग इज कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो यूनिवर्सली करो, जी है ना? नाम जैसे मोदी रोशन साहब बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसे ही आप अपने कंटेंट को समझो कि एक बंदा मेरे गांव का नहीं देखे। मैं अमरावती भी जाऊँ तो पहचाने, मैं पुणे भी जाऊँ तो पहचाने, मैं मुंबई भी जाऊँ तो पहचाने, राइट मैं राइट कश्मीर भी जाऊँ तो कोई बोले कि अरे भाई मैं तो ये तेरी आपका वीडियो देखता देख हूँ। के हम लोग हाँ ये मजा आता है। राइट तुम बैठे रहो तो कोई, भैया 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 आप वही हो ना जो आपको मैंने देखा था, ऐसा सीन होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है सर? अमरावती गए थे तो अमरावती में मिलते हैं, नागपुर तो काफी लोग मिलते हैं जो पहचानते हैं हमको। वर्धा में तो छोटे बच्चे, बड़े लोग, ये वो सब पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है, कोई सीन नहीं है। बट मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट यूनिवर्सली चले, मतलब चलेगा सर सब लोग देखे। क्योंकि वर्धा का है तो मोस्टली नागपुर के लोग देखते हैं, हिंगनघाट, हाँ हाँ मॅक्स झालं आपलं चंद्रपूर,
त्याच्या बाद आपलं अमरावती, इकडचेच आपले जे विदर्भचे पट्ट्यातले लोक आहे फक्त एवढेच तेच लोक पाहतात. बघतात. त्याच्यानंतर तो व्हिडिओ कुठंच जात नाही. म्हणून व्ह्यूज कसे ते 1,00,000-1,50,000 व्ह्यूज आले पाहिजे, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. बरोबर. ते केव्हा येणार जेव्हा आपण युनिव्हर्सली खेळ करतोय वस्तूला. ओके, पण त्याला वेळ लागते, पण एकदा झालं की पूर आहे तुमचं काम. बरोबर है। तो दोस्तों, सर की आपने बातें सुनी, सर की लिंक भी आपको मिल जाएंगी। जो भी यहाँ पे इस तरह के वीडियो देखना चाहता है, दिखता है, पसंद करता है, स्पेशली फूड ब्लॉगर हो गया या जनरल वीडियोस हो गए, तो सर को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और सोहेल भाई, थैंक यू सो मच, आप वर्धा से आए, हमारे यूट्यूब चैनल की आपने शोभा बढ़ाए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस पॉडकास्ट में अगर आपको कोई बात बुरी लगी होगी और कोई बात अच्छी लगी होगी तो अपने अपने वैसे ही उसको रखना, कट करना है तो कट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, चलिए। थैंक यू सो मच। यस यस।